शेयर मार्केट में प्रॉफिट सबसे बड़ा होता है, लेकिन आपकी एक गलती आपके डीमैट अकाउंट का सारा पैसा गायब कर सकती है। इसीलिए ज़रूरत है रिस्क मैनेजमेंट की, आपकी सबसे बड़ी ढाल। कभी भी टोटल डीमैट अकाउंट के बैलेंस से 1 से 2% से ज़्यादा की एक ट्रेड में रिस्क ना लें। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो कम से कम आपकी लॉस लिमिट 1 से 2 हज़ार रुपये होने चाहिए एक ट्रेड में। सेकंड, हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। मतलब अगर आपने 500 रुपये का एक स्टॉक खरीदा तो आप उसका स्टॉप लॉस 25 से 30 पॉइंट का नीचे का रखिए, ताकि आपकी लिमिट फिक्स हो जाए, लॉस लिमिट फिक्स हो जाए। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन। हमेशा अपना पैसा अलग अलग सेक्टर्स में रखना चाहिए। बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी जैसे अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करना चाहिए पैसा, ताकि अगर एक स्टॉक गिरता है तो हमारा पोर्टफोलियो गिरना नहीं चाहिए। अगला है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। हमें ऐसे ट्रेड सिलेक्ट करने चाहिए जहां प्रॉफिट कम से कम लॉस का डबल हो। मतलब अगर हम हमारी रिस्क 1 रुपये रखते हैं तो हमारा टारगेट एज रिवॉर्ड 2 से 3 रुपीज का होना चाहिए। आसान शब्दों में, अगर हम हमारा स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स नीचे रखते हैं तो हमारा प्रॉफिट यानी टारगेट, प्रॉफिट नहीं टारगेट, टारगेट हमारा 10 पॉइंट ऊपर होना चाहिए, डबल। और अब सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट, इमोशनल कंट्रोल। हमें अपने प्लान पर टिके रहना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में या फिर घबराहट के मारे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग हमेशा एक डिसिप्लिन के साथ करनी चाहिए। कभी भी लॉस का बदला लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। प्लान ऑफ एक्शन, डिसिप्लिन और हाँ, सेटिस्फैक्शन, ये सबसे बड़ी असली ताकत है ट्रेडिंग की। लास्ट में मुझे बस यही कहना है कि प्रॉफिट्स तो आते जाते रहते हैं, पर आपने जो कैपिटल लाया था डीमैट अकाउंट के लिए, उसे बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हो तो मार्केट अपने आप आपको रिस्क रिवॉर्ड देना शुरू कर देती है, पर एक समय के बाद। जस्ट हैव नॉलेज, पढ़ो, सीखो, फिर करो।